देखो, अगर आपने इग्नू में एडमिशन लिया है और एडमिशन लेने के बाद अगर आपको इग्नू ने एडमिशन डिस्क्रिपेंसी दे दिया है, आपको बोला है कि जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए थे वो सही नहीं है, दोबारा से आप लोग अपलोड करिए। तो अगर आप देखो डॉक्यूमेंट को अपलोड कर दिए हो और 1 से 2 बार आपको इग्नू ने उस डॉक्यूमेंट को रिजेक्ट भी कर दिया है, तो उस केस में आपको क्या करना है? क्या इस केस में आपको बार बार रिजेक्शन मिलने से क्या आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, या एडमिशन डिस्क्रिपेंसी जो है वो रिजॉल्व होगा कि भी नहीं होगा? और आपका एडमिशन देखो इस केस में कब तक कंफर्म होगा, अगर आपका 2 से 3 बार यहाँ पे डिस्क्रिपेंसी वाले डॉक्यूमेंट को यहाँ पे इग्नू ने अगर रिजेक्ट कर दिया है तो एक यहाँ पे केस समझने वाले हैं जो कि अभी एक स्टूडेंट्स के साथ हुआ है। देखो, एक स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हमें बताया है कि सर हमने इग्नू में एडमिशन लिया है अभी हाल ही में जुलाई 2023 सेशन में, और एडमिशन लेने के बाद जो हमारी डॉक्यूमेंट है, मार्कशीट है ग्रेजुएशन की, इन्होंने पीजी के लिए अप्लाई किया है और इनकी जो ग्रेजुएशन की मार्कशीट है इसके रिगार्डिंग यहाँ पर इनको मेल आया है, डिस्क्रिपेंसी निकली है कि ये जो मार्कशीट अपलोड किए थे इनको दोबारा से मार्कशीट को अपलोड करना है। तो एक बार मैं इनकी प्रॉब्लम को आपको दिखा दूँ। देखो यहाँ पे लिखा क्या है, ये देखो इन्होंने एडमिशन लिया है और इन्होंने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे ना ये यहाँ पे रिजेक्ट हो गए। एक डॉक्यूमेंट यहाँ पे आप देखोगे, 2 डॉक्यूमेंट इन्होंने अपलोड किए थे, दोनों के दोनों डॉक्यूमेंट यहाँ पे रिजेक्ट हो गया है। अब यहाँ पे लिखा क्या है, देखो रिजेक्ट का ऑप्शन यहाँ पे लिखा क्या है, हालांकि इनके डैशबोर्ड में चलेंगे आपको मैं बताऊँगा, लेकिन यहाँ पर समझ लो इन्होंने लिखा क्या है, इग्नू ने क्या मार्क करा है, प्लीज़ री अपलोड क्लियर एंड कंप्लीट स्कैनेड कॉपी ऑफ ग्रेजुएशन फाइनल ईयर कंसोलिडेट ओरिजिनल मार्कशीट डिग्री नेट कॉपी हैंड रिटेन मार्कशीट नॉट वैलिड। ये कह रहे हैं कि जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया था, एक तो ये कि वो क्लियर नहीं है, दूसरा ये कि वो पूरा नहीं है। यानी कि देखो A4 साइज़ के सीट पर आपको फ़ोटो कॉपी करवानी होती है, उसकी साइड में देख लो, फ़ोटो कॉपी करवानी है आपकी मार्कशीट की, जो ओरिजिनल मार्कशीट है उसकी फ़ोटो कॉपी करवानी है A4 साइज़ सीट पे, उस पर आपको अपना साइन करना है। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान रखना है कि यहाँ पे हैंड रिटेन मार्कशीट को ये अलाउ नहीं करते हैं, हैंड रिटेन मार्कशीट एक्सेप्टेबल नहीं है। तो एक स्टूडेंट्स यही है, देखो इनका, ये देखो, ये देखोगे तो इनका जो मार्कशीट है ना ये हैंड रिटेन है, इनका मार्कशीट आप देखोगे तो इनका मार्कशीट हैंड रिटेन है और इसी वजह से इनको रिजेक्शन मिला है। लेकिन देखो ये बता रहे थे कि यूनिवर्सिटी से ही हमें हैंड रिटेन मार्कशीट मिला है, तो अगर आपको देखो यूनिवर्सिटी से ही हैंड रिटेन मार्कशीट मिला है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग का यहाँ पे सोल्यूशन हो जाएगा, आप लोग का एडमिशन कंफर्म हो जाएगा अगर आपको यहाँ से आपको यूनिवर्सिटी ने ही अगर आपको हैंड रिटेन मार्कशीट प्रोवाइड करी है तो। ठीक है, दूसरा ऑप्शन ये है कि आप लोग अपनी मार्कशीट को, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है उसकी मार्कशीट को चाहो तो डिजी लॉकर से चेक कर सकते हो, अवेलेबल है तो वहाँ से निकाल लेना। ठीक है, क्योंकि डिजी लॉकर की जो मार्कशीट होती है ना, चाहे ग्रेजुएशन की हो, चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन की हो, चाहे 10वीं की हो, चाहे 12वीं की हो, हर जगह वैलिड होता है और मेनली वो एडमिशन में काम आता है। एडमिशन उससे रिजेक्ट नहीं होता है, एडमिशन डिस्क्रिपेंसी नहीं निकलता है और आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है टाइम से। अब चलते हैं इनके डैशबोर्ड में, देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम है एक्चुअल में। तो यहाँ से हम लॉगिन करेंगे, यहाँ पर हम यूज़र आईडी पासवर्ड डालेंगे, कैप्चा डालेंगे और लॉगिन करेंगे और डैशबोर्ड में चलेंगे। लॉगिन करके जब आप डैशबोर्ड में आओगे, अगर आपके एडमिशन डिस्क्रिपेंसी निकली हुई है तो ये आपको रेड कलर में मैसेज मिलेगा, रिमूव एडमिशन डिस्क्रिपेंसी इन योर फॉर्म और टू प्रोसीड योर एडमिशन, यहाँ पे दिया गया है। क्लिक है टू व्यू डिस्क्रिपेंसी पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको देखोगे कि आपकी एक्चुअल में जो भी प्रॉब्लम है, जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए हैं वो क्यों यहाँ पे रिजेक्ट किए गए हैं। अब देखो यहाँ पे 2 डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड हुआ था इनका और दोनों में यही बोला गया है। देखो पहले में क्या बोला गया है, पहले में इनको बोला गया है, ये देखो आप देखोगे, पहले में बोला गया है कि अपलोड सेल्फ अटेस्टेड सर्टिफिकेट इज़ आर नॉट क्लियर, प्लीज़ री अपलोड अ क्लियर कॉपी डुली सेल्फ अटेस्टेड। ठीक है, ये कह रहे हैं कि जो आपने सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड किया था, मार्कशीट जो आपने अपलोड किया है, एक तो ये कि वो क्लियर नहीं है, दूसरा ये बोल रहे हैं कि आपको क्लियर वाला यहाँ पे अपलोड करना है अपना साइन करके, सेल्फ अटेस्टेड करके। ठीक है, यहाँ पर आप देख लेना, साइड में मैंने डाल दिया है कि इस तरीके से यहाँ पे होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक प्रॉब्लम और होती है कि आपको साइन जो करना होता है ना वो कहीं बीच में करना होता है, जैसे कि पहले से कहीं अथॉरिटी का यहाँ पे साइन हो रहा है तो वहाँ पर आपको नहीं करना है। ठीक है, इस केस में आपका हो सकता है कि रिजेक्शन मिल जाए। इन्होंने भी कुछ ऐसा ही किया था, जो अथॉरिटी का साइन हो रहा है उसी के नीचे अपना साइन कर दिया था, तो ये दिक्कत भी आप ध्यान रखना।
दूसरे अदर डॉक्यूमेंट में इनसे बोला गया कि प्लीज़ री अपलोड क्लियर एंड कंप्लीट स्कैनेड कॉपी ऑफ ग्रेजुएशन। ये कह रहे हैं कि जो आपने यहाँ पे मार्कशीट को अपलोड किया है ना, वो मार्कशीट या कंप्लीट नहीं है, यानी कि A4 साइज़ के सीट पर वो प्रिंटेड नहीं है, ठीक है, यानी कि फ़ोटो कॉपी नहीं करवाया है, और वो क्लियर नहीं है, उस पर आपका साइन नहीं है। ये चीज़ यहाँ पे बोला गया है। और ये बोला गया है कि नेट कॉपी हो गया, हैंड रिटेन मार्कशीट हो गया, वैलिड नहीं होगा, ये चीज़ बोला गया है। लेकिन अगर आपको देखो मार्कशीट या जो भी आपको सर्टिफिकेट है यूनिवर्सिटी से ही या स्कूल से ही आपको हैंड रिटेन मिली है, तो उस केस में आपका एडमिशन हो जाएगा। आपको सेल्फ अटेस्टेड करवानी है, बस उसकी फ़ोटो कॉपी करवाना, ठीक है। काफ़ी स्टूडेंट्स चालाकी करते हैं, करते क्या है कि उसको ना वो कर देते हैं ब्लैक एंड वाइट, और वो समझते हैं कि फ़ोटो कॉपी हो गया। तो ऐसे नहीं करना है। A4 साइज़ के सीट पर आपको ऐसा फ़ोटो कॉपी करवाना है जिसमें आपकी सारी डिटेल दिखनी चाहिए, नाम दिखना चाहिए, जो भी आपकी मार्कशीट पर डिटेल है वो सारा दिखना चाहिए। फिर A4 साइज़ के सबसे नीचे जो है आप अपना उस पर साइन करोगे, ठीक है, जो भी आपका साइन है वो साइन करोगे। उसके बाद आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करना है रिमूव डिस्क्रिपेंसी का ऑप्शन पे क्लिक करके, ठीक है। काफ़ी स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि सर हमारा एडमिशन इससे क्या कैंसिल हो जाएगा। तो देखो एडमिशन तो आपका कैंसिल नहीं होगा, लेकिन याद रखना कि इसमें आपका टाइम लग जाएगा बहुत ज़्यादा, अगर आप बार बार ऐसी गलतियाँ करोगे तो, ठीक है। बार बार अगर आप ऐसी गलतियाँ करोगे तो आपको एडमिशन डिस्क्रिपेंसी रिजॉल्व नहीं होगा, एडमिशन लेट कंफर्म होगा और आपका सेशन भी लेट ही होगा, ठीक है। बाकी देखो एडमिशन डिस्क्रिपेंसी को यहाँ पे ठीक होने में 2 महीने का टाइम लग जाता है, ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ठीक है। और आपको ओरिजिनल वाली चीज़ों को यहाँ पे आप डाउनलोड यहाँ पे अपलोड करना है, इस चीज़ को ध्यान रखना। बाकी देखो मैंने आपको डिटेल में समझा रखा है कि आपको डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करना होता है, डॉक्यूमेंट में क्या चीज़ें ध्यान रखनी होती है, ठीक है। सेल्फ अटेस्टेड बहुत ज़रूरी है, उस पर साइन होना आपका बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मार्कशीट पर आपकी आइडेंटिटी नहीं है, फ़ोटो नहीं है आपका, वो साइन से ही आपको पता करे, वो वेरीफायर पता करेगा कि आपकी मार्कशीट है। तो मार्कशीट पर आप साइन कर देना। और मैं तो कहता हूँ जितने भी सर्टिफिकेट आप लोग एडमिशन के टाइम या फिर डिस्क्रिपेंसी में अपलोड करते हो, सब पर साइन करके ही अपलोड करा करो, क्योंकि सेल्फ अटेस्टेड सर्टिफिकेट जो होता है ना, उसकी जो वैधता होती है, वैलिडिटी होती है, वो चेकर उसे ज़्यादा वैलिड मानते हैं, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू ऐसे ही आप अपलोड कर देते हो वो। तो आपको देखो इनको मैंने बोल दिया है कि या तो ये डिजी लॉकर से अपनी मार्कशीट को निकाल लें, और मार्कशीट डिजी लॉकर पर नहीं है तो उस केस में जो इनकी मार्कशीट है उसे मैंने बोला है कि A4 साइज़ के सीट पर फ़ोटोकॉपी करवाइए, और सबसे नीचे अथॉरिटी के साइन के नीचे नहीं, सबसे नीचे आपको अपना साइन करके मुझे भेजना, मैं आपका अपलोड कर दूंगा, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि एडमिशन कैंसिल नहीं होगा, इस चीज़ को ध्यान रखना। एडमिशन आपका कैंसिल होगा ही नहीं, ठीक है, ऐसे ही बना रहेगा, दोबारा से रिजेक्ट हो जाएगा अगर कोई गलती करोगे तो। और एडमिशन डिस्क्रिपेंसी को रिजॉल्व होने में 2 महीने का समय लगता है, ये चीज़ मैंने आपको बहुत पहले बता दिया है, तो उसके लिए आप लोग बने रहना, ठीक है। बाकी इनकी प्रॉब्लम मैं सॉर्ट आउट करवा दूंगा। ये डॉक्यूमेंट जो मैंने मांगे हैं इनसे, अगर ये मुझे प्रोवाइड करते हैं तो इनकी मैं प्रॉब्लम ये सॉर्ट आउट करवा दूंगा, इनका एडमिशन कंफर्म भी करवा दूंगा। इसी तरीके से अगर आपको देखो प्रॉब्लम आ रही है ना एडमिशन डिस्क्रिपेंसी की, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार कमेंट कर लेना, आप लोग को सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूँगा। और नहीं तो इन्हीं की तरह इंस्टाग्राम पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मैं आप लोग को पूरी तरह से सहायता करूँगा। फिलहाल देखो मिलेंगे अगले वीडियो में ऐसे अपडेट के साथ, कुछ और अपडेट लेके आएंगे और इनका देखेंगे कि एडमिशन डिस्क्रिपेंसी हटाए कि नहीं हटाए। अभी तो मैंने डॉक्यूमेंट मांगे हैं इनसे, ये प्रोवाइड करेंगे, उसी से ही मैं यहाँ पे अपलोड करूँगा। वो चीज़ के बाद आपको मैं बताऊँगा कि इनका एडमिशन कंफर्म हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। 2 महीने का समय लगता है, ये चीज़ मैंने आपको बता रखा है। एडमिशन कैंसिल नहीं होगा, इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है। लेट होगा एडमिशन, लेकिन एडमिशन कैंसिल नहीं होगा। बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में।